आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण की और इसका एक चैप्टर है जिसका नाम है समास। जानेंगे समास किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है, अर्थात इसके भेद कितने होते हैं, और बिल्कुल साधारण ट्रिक के साथ हम लोग समझेंगे समास के बारे में। तो आइए देखते हैं जल्दी से और जानते हैं समास किसे कहते हैं। समास क्या है? समास शब्द दो शब्दों सम एवं आस के मेल से बना है, जिसका अर्थ है संक्षिप्त कथन या शब्द। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है अथवा दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनाया गया सार्थक शब्द समास कहलाता है। क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनाया गया सार्थक शब्द समास कहलाता है। इसमें क्या होता है, पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझें, एग्जाम्पल है सूर्यपुत्र। तो सूर्यपुत्र में सूर्य क्या है, प्रथम पद है और पुत्र उत्तर पद माना जाएगा। इसमें देखिए सूर्य प्रथम पद और पुत्र को उत्तर पद माना गया है। अब बात करेंगे आगे समास विग्रह किसे कहते हैं। समास विग्रह किसे कहते हैं? तो समास विग्रह समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया, प्रोसेस को समास विग्रह कहते हैं। क्या? समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे हमारा समास है क्या, सूर्य का पुत्र। तो इसका समास विग्रह करेंगे तो सूर्य धन पुत्र मिलाकर क्या होता है, सूर्य का पुत्र। तो इस प्रकार से हमारा समास विग्रह हो जाता है। अब बात करेंगे समास के भेद कितने होते हैं। तो समास के प्रकार या भेद मुख्य रूप से 6 होते हैं। पहला भेद कौन सा है, अव्ययी भाव समास। दूसरा हमारा है तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। और चौथे नंबर का जो है वो है हमारा द्विगु समास। और 5वें नंबर का है द्वंद्व समास। और लास्ट नंबर हमारा बहुब्रीहि समास का आता है। और इसमें पहला भेद देखते हैं अव्ययी भाव समास के बारे में। क्या होता है अव्ययी भाव समास? अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। जहां एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसमें 2 बातें मुख्य हैं। पहली बात यह है कि पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, और एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति जहाँ पे आई वो अव्ययी भाव समास हो जाता है। अव्ययी भाव समास पहचानने के लिए कुछ पद दिए गए हैं, जो पहला पद यही होना ही चाहिए। जैसे बड़ा आ, भर, यथा, अनु, हर, प्रति, यावत आदि शब्द अगर प्रारंभ में आते हैं तो अव्ययी भाव समास होता है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे लिखा है प्रतिदिन। प्रतिदिन में जो प्रति शब्द आया है वो हमारा अव्यय शब्द होगा। रातों रात, इसमें रात क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा, अव्यय होगा, तो मिला के रात ही रात, ये क्या होगा, समास विग्रह हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस समास में दोनों पद के बीच कारक चिन्हों का लुप्त होना या छिप जाना तत्पुरुष समास कहलाता है। तो कारक चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? कारक चिन्ह कुल मिला के 8 प्रकार के होते हैं। जैसे ने, को, से, के, लिए, का, की, के, में, पर, इस प्रकार से कुल कारक चिन्ह होते हैं। तो इन कारक चिन्हों का प्रयोग तत्पुरुष समास में मुख्य रूप से किया जाता है। तो आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे सूर्य का पुत्र, तो इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार सूर्य पुत्र, तो यहाँ से हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा समास है,
तो ये तत्पुरुष समास है। अगला एग्जाम्पल है चिड़िया मारने वाला। चिड़िया मारने वाले को बोलेंगे चिड़ी मार। यहाँ चिड़िया घर नहीं होगा, चिड़ी मार होगा। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ये कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। इसमें को शब्द का प्रयोग किया गया है कारक के रूप में। अगला हमारा आता है तीसरे नंबर का कर्मधारय समास। इसकी क्या विशेषता है, समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में जो के समान रूपी आदि आते हैं तो वहाँ से कर्मधारय समास हो जाता है। के समान रूपी उदाहरण से जैसे हम देखते हैं, प्राणों के समान प्रिय तो प्राण प्रिय हो जाएगा। आधा है जो मरा तो अधमरा हो जाएगा। नीला है जो कंठ, के समान की बात की जा रही है। प्राणों के समान प्रिय जो है, आधा जो मरा है, नीला है जो कंठ तो नीलकंठ हो गया। इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा समास है, कर्मधारय समास। आगे बात करेंगे द्विगु समास की। तो इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है जिस समास का पहला पद या पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं, या संख्या शब्द की विशेषता बताता हो या पहला पद नंबर हो। उदाहरण से देखते हैं, नवरात्रियों का समूह, नौ आ गया यहाँ पे तो नवरात्र हो जाएगा। तीन रंगों का समूह क्या हो जाएगा, तिरंगा हो जाएगा। उसी तरह चार राहों का समूह चतुर्भुज होता है। चार राहों का समूह क्या हो जाएगा, चौराहा हो जाएगा। चार भुजाओं का समूह चतुर्भुज हो जाएगा। तीन भुजाओं का समूह त्रिभुज हो जाएगा। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, द्विगु समास के हैं। और एक एग्जाम्पल है 7 दिनों का समूह तो क्या हो जाएगा, सप्ताह हो जाएगा। इससे हम पहचान सकते हैं नंबर से कि ये कौन सा समास है। अगला नंबर आता है द्वंद्व समास का। द्वंद्व समास को कैसे पहचानेंगे, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, ये मुख्य बात हो गई। विग्रह करने पर और या और अथवा या फिर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है या लगा होता है। 3 चीज़ें ध्यान देनी है इसमें द्वंद्व समास में, और शब्द आएगा, या शब्द आएगा, या फिर योजक चिन्ह लगा होगा। तो वहाँ से हम पहचान सकते हैं कि द्वंद्व समास होता क्या है। उदाहरण से देखते हैं, माता पिता के बीच में योजक चिन्ह लगा है और यहाँ पे और का प्रयोग हुआ है तो माता और पिता, इस प्रकार समास विग्रह होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं नदी नाले, नदी और नाले, गरम ठंडा, गरम या ठंडा। ये देखिए यहाँ पे या का प्रयोग हो गया। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास। अगला है भाई बहन, भाई और बहन। इस प्रकार हम पहचान सकते हैं कि कौन सा समास है। अगला लास्ट नंबर आता है हमारा बहुब्रीहि समास का। बहुब्रीहि समास को कैसे पहचानेंगे, जिस समास में दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे ए लिखा हमने प्लस बी लिखा, इसको मिला के हम सी तक पहुंचना चाह रहे हैं, सी की तरफ संकेत करते हैं तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाता है। जैसे उदाहरण से देखते हैं, पहला उदाहरण हमने लिया नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। हम शिव की तरफ इशारा कर रहे थे। हम 2 चीज़ें शिव के बारे में बताया कि जिसका कंठ नीला है, कंठ और नीला 2 शब्दों की बात की गई है। तो यहाँ हम दिमाग लगाएंगे कि किसका कंठ है, कंठ भी होना चाहिए और नीला भी होना चाहिए। तो वो कौन है, भगवान शिव हैं। तो इस तरह हम शिव तक पहुँच रहे हैं। तो 3 चीज़ों का मेल हो गया यहाँ पे, 2 चीज़ों को मिलाकर हम तीसरी चीज़ की तरफ संकेत कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। उसी तरह महावीर, महान है वीर जो, तो कौन सबसे महान है तो उसके बारे में सोचना है। जो सबसे बलवान हो तो वो पवन पुत्र होगा हनुमान। दुरात्मा, बुरी है आत्मा, बुरी आत्मा वाला कौन होगा, दुष्ट होगा।
विषधर, विष को धारण करने वाला सर्प होगा। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके। नेत्र, नयन, लोचन होता है, लोचन मतलब आँख होती, पर्यायवाची, जिसके सुंदर नयन है, आँख है, तो मेघनाद की पत्नी सुलोचना थी। दशानन, 10 हैं आनन, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। क्या? 10 हैं आनंद जिसके, 10 मुख जिसके हैं वो कौन है? रावण। तो इस प्रकार से हम समास को सीख सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना समास का वीडियो कैसा था। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।